अभी हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे सर, स्वागत है बिहार की धरती पर और हमारे यूट्यूब चैनल खबरें बिहार लाइव पर। खबरें बिहार के सभी दर्शकों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस चैनल को प्रतिसाद दिया और अब कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के दल आप लोगों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए बिहार में आए। आज एक बात स्पष्ट रूप से रेखांकित हो गई कि एनडीए, जेडीयू, भाजपा सहित सारे दल बिहार और देश के नागरिकों का हक छीनना चाहते हैं और जननायक राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव, महागठबंधन के नेता बिहार और देश के लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अधिकार छीनना चाहते हैं नागरिकता का। उन्होंने कहा कि ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है ये सिटीजनशिप से रिलेटेड है, तो 65 लाख लोगों को पहली दृष्टि में उन्होंने देश का नागरिक मानने से इनकार कर दिया। पहले 8 करोड़ लोगों को कहा कि जब तक कागज साइन नहीं करोगे तुम इस देश के नागरिक नहीं हो। उनके राशन का अधिकार, उनके स्वास्थ्य का अधिकार, उनकी शिक्षा का अधिकार सब छीन लेना चाहते हैं। 70,000 करोड़ रुपए का स्कैम जेडीयू बीजेपी की सरकार में हुआ है। 3.5 करोड़ युवाओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। ई श्रम पोर्टल पर उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। बिहार में चप्पे चप्पे पर अपराधी रक्त रंजित बिहार बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन दृढ़ प्रतिज्ञ है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कि हम बिहार को स्वर्णिम बिहार बनाने का जो संकल्प हमारा है उसको साकार करके रहेंगे। सर, जिस तरह से गांधी मैदान में रैली करने की इजाजत नहीं दी गई, क्या लगता है? जन आंदोलन इजाजतों का मोहताज नहीं होता। जन आंदोलन जब आकार लेता है तो विशाल स्वरूप में, जैसा आज आपने देखा, अभी भाजपा, मोदी जी, नीतीश की जेलों ने वो लोहा पैदा नहीं किया जो हमारे फौलादी इरादों को कैद कर सके। राहुल गांधी जननायक देश और लोगों के अधिकार की लड़ाई जीत कर रहेंगे। चलिए, धन्यवाद सर। तो ये थे अभय दुबे जी, जो कि प्रदेश कांग्रेस के राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। डाक बंगला चौराहे पर आप देख सकते हैं हुजूम भरा हुआ है महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ। अभी यात्रा का काफिला आने ही वाला है डाक बंगला चौराहा पर। इसी बीच हमको नजर आए हैं पूर्व शिक्षा मंत्री, राष्ट्रीय जनता दल के नेता। सर, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खबरें बिहार लाइव पर। आपका धन्यवाद। सर, क्या लग रहा है राहुल गांधी की यात्रा से बिहार में परिवर्तन निश्चित होगी? बिहार फिरंगियों को खदेड़ने की संघर्ष की भूमि है। बिहार किसी भी तानाशाह को बर्दाश्त करने वाले नहीं है। ये परिवर्तन की भूमि है। एक बार नहीं, कई बार ये बात साबित हो चुका है। शांति अमन की भूमि है। ये इस बिहार ने कभी जाति जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया। वो 74 के परिवर्तन का संघर्ष हो या राष्ट्रपिता बापू के फिरंगियों को खदेड़ने का संघर्ष हो। ये जो जुमलेबाज हैं, वोट चोरी करके लोगों का फंडामेंटल राइट खत्म करके और जो सियासत खड़ा किया है पिछले चुनाव में, ये भेद खुल गया है। संपूर्ण बिहार की आवाम जो है, हमारे महान बिहारवासी इस बार संकल्प ले लिए हैं कि नफरतवाद को भगाएंगे, समाजवाद को लाएंगे, नफरत भगाएंगे, मोहब्बत का पैगाम देश दुनिया को देंगे। सर, आप जब जनता दल के साथ, राष्ट्रीय जनता दल का, जेडीयू के साथ जब राष्ट्रीय जनता दल का सरकार था तो आपका वैचारिक मतभेद हुआ करता था नीतीश कुमार जी से। क्या लगता है सर? अब देखिए, तो नीतीश जी को जितनी बार संकट हुई है वो समाजवाद का चोला पहन करके हम लोगों के पास आया है। सामाजिक न्याय के महायोद्धा लालू प्रसाद जी के शरण में गिरे हैं। तो हम लोगों ने नफरतवाद को भगाने के लिए, संप्रदायवाद को भगाने के लिए, जुमलेबाज को भगाने के लिए, बेरोजगार विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी नफरती शक्ति को खदेड़ने के लिए उनको साथ किया है। लेकिन वो तो भाई पलटी मार हैं, जब मन तब पलटी मारते रहते हैं, तो उनका क्या कहना है? अच्छा, क्या लगता है सर, इस बार अमित शाह बोले हैं कि
चुनाव का चेहरा रहेंगे नीतीश कुमार, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर अभी क्लियर नहीं किए हैं। क्या उधर से भी धोखा की उम्मीद है? एनडीए पूरे तरह से एनडीए गठबंधन का जो बड़ा भाई है बीजेपी, नीतीश जी को हटाने का मन बना लिया है और इसीलिए वो जो है इस तरह की बातें कर रहा है। अभी तक कभी उन्होंने नहीं कहा है कि मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी होंगे। जब पूरी जो नफरती शक्तियां हैं, मुख्यमंत्री कोई हो नहीं हो उससे नहीं मतलब है। बिहार की आवाम ने ठाना है, संकल्प व्यक्त किया है कि ये जुमलेबाज नफरती शक्तियों को जो तानाशाही देश पर थोप करके संविधान को रौंदना चाहती है, ऐसी नफरती शक्तियों को शिकस्त देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, समाजवाद लाएंगे, नफरतवाद भगाएंगे। अच्छा सर, जिस तरह से गांधी मैदान में आप लोग को रैली करने की इजाजत नहीं मिली, तो क्या लगता है ये तानाशाही थोपने की ओर अग्रसर कदम है। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि बिहार के अवाम, महान बिहारवासी इस बात को संकल्पित हैं कि ये जो नफरती शक्ति है, तानाशाही थोपने के जुगत में लगा हुआ है, उनको मुंहतोड़ जवाब इसी चुनाव में मिलेगा। बिहार की जनता खदेड़ेगी और ये जान लीजिए कि 80% से ज्यादा बिहार के अवाम हम लोगों के साथ हैं, नफरतियों को खदेड़ने में साथ हैं। धन्यवाद। तो ये थे प्रोफेसर चंद्रशेखर, जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री, जदयू और राजद की जब सरकार थी तो उस समय ये थे। तो आप देख सकते हैं अभी डाकबंगला चौराहे का नज़ारा है। यहाँ जो है महागठबंधन कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। पूरा जो है डाकबंगला चौराहा अभी महागठबंधन कार्यकर्ताओं से पटा हुआ, उनके झंडों से पटा हुआ। हालांकि अभी यात्रा इधर से गुजरने वाली है और यहाँ आप कार्यकर्ताओं का भीड़ देख सकते हैं। कहाँ से आए हैं चाचा? लखीसराय जिला से। क्या उम्मीद है कि इस बार सत्ता परिवर्तन एकदम पलट जाएगा सर, एकदम कोई दुमत नहीं। हमारे बीच एक कांग्रेसी नेता हैं, क्या लग रहा है राहुल गांधी जी की यात्रा बिहार में कुछ नई परिवर्तन लाएगी? तो देखिए रहे हैं, जन सैलाब उभरा हुआ है, वोट चोर गद्दी चोर, बच्चा नारा लगा रहा है। अब क्या चाहिए? राहुल गांधी जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। अभी हम गांधी मैदान के पास और आप ये नज़ारा देख सकते हैं यहाँ का, ढोल नगाड़ों के साथ राहुल गांधी की यात्रा को सफल बनाने में लगे हुए उनके कार्यकर्ता। यात्रा निकल चुकी है और लाखों की तादाद में हम लोग राहुल गांधी और तेजस्वी के नेतृत्व में लोग चल रहे हैं और पूरे बिहार में के लोग यहाँ हैं और हम लोग वोट चोर गद्दी छोड़ कर नारा है। इस बार परिवर्तन होगा। परिवर्तन जब होना है, परिवर्तन होकर रहेगा, निश्चित होगा। इस बार पूरे बिहार से परिवर्तन की लहर चल रही है। राहुल और तेजस्वी के नेतृत्व में, भट्टाचार्य के नेतृत्व में, मुकेश सहनी के नेतृत्व में परिवर्तन तय है। आप देख सकते हैं गांधी मैदान के पास और यहाँ शंख फूंका जा रहा है। महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में गजब का जोश और ये सड़क पर भीड़। परिवर्तन होगा, राहुल जी की यात्रा से कुछ फायदा होगा बिहार को? आपको कैसा दिखाई दे रहा है? ये तो पूरा महागठबंधनमय हो गया है आज। तो महागठबंधन है, ये जनता का लड़ाई है, अब किसी पार्टी की लड़ाई नहीं रह गई है। यह एनडीए वर्सेस जनता की लड़ाई है और जनता की लड़ाई हो रहा है। बदलाव होगा तय है, एनडीए का सफाया होना भी तय है, ये जुमलाबाज सरकार का जाना तय है। क्या लग रहा है, कांग्रेस में नई जान फूकेंगे? बिल्कुल आपको सैलाब दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है आपको?
आपको सैलाब दिख रहा है? ये भीड़ वोट में भी तब्दील होगी तब ना। बिल्कुल बिल्कुल वोट पे तब्दील होगी। कांग्रेस पिछली बार भी आप लोग देखे थे कि यही वोट के चलते घाल मेल करके सरकार नहीं बनी तेजस्वी और कांग्रेस की। इस बार ऐसा नहीं होगा। ये जन सैलाब बता रहा है कि कांग्रेस और महागठबंधन पूरे बिहार और पूरे देश में आ रहा है। इस बार वीआईपी की सहयोग से बिहार में सरकार बनेंगे और बिहार का सीएम तेजस्वी यादव होंगे। जो करेंगे नाव की सवारी वही होंगे 2025 में बिहार की अधिकारी, क्योंकि नीतीश कुमार और बीजेपी वोट चोरी करने की साजिश रच रहा है। इसलिए इस बार डबल इंजन की सरकार को बिहार से सफाया है। बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाती है, इस बार डबल इंजन की सरकार को हल्दी लगाने का काम करेगा। जय हिंद। अरे मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे? 100 में 100% सुनिश्चित है, क्योंकि बिहार में मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे और तेजस्वी यादव सीएम होंगे, क्योंकि राम भगवान को पार करने वाले केवट ही थे। और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार मुकेश सहनी के सहयोग से ही बनेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी हम हैं गांधी मैदान के पास और अभी आप ये नज़ारा देख सकते हैं। जबरदस्त जनता जो है महागठबंधन की कार्यकर्ता उमड़ी है। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वीआईपी पार्टी, सारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम यहाँ गांधी मैदान के पास जमा हुआ है। कुछ ही देर में जो है यहाँ पूरी करो पूरी करो पूरी करो पूरी करो पूरी करो। वोटर अधिकार यात्रा के लिए मौजूद सभी भाइयों और बहनों को और खास करके बिहार के धरती पर बिहार का इतिहास। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें बिहार लाइव। अभी जो है हम हैं डाक बंगला चौराहे पर। अब यहाँ पर जो है महागठबंधन के बड़े नेताओं का यानी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का भाषण हो चुका है और अब यात्रा जो है वो इनकम टैक्स चौराहे की तरफ बढ़ रही है। अब कुछ ही देर में हम आपको दिखाएंगे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को। किस जिले से आए हैं नेताजी? हम सहरसा जिला से आए हैं। वो सहरसा में क्या माहौल है? एकदम घनाघन है इंडिया गठबंधन का। और सहरसा जिला में 4 गो विधानसभा क्षेत्र है। इंडिया गठबंधन के सभी विधायक जीतेंगे। यात्रा से क्या लगता है बिहार में परिवर्तन होगा? निश्चित लोगों के बीच इतना बड़ा संदेश गया है वोटर लेके, जो गरीब गुरुआ को कागज जोड़ करने में बीएलओ के पास बहुत बड़ा समस्या खड़ा हो गया है और उसका बहुत सारे लोगों का जो है नाम कट रहा है, वोटर लिस्ट से हट रहा है। यह एनडीए की सरकार, नीतीश हो कि मोदी हो, उसको चुनाव के समय में यह सब समस्या जो है सामने आता है। रोष है सारे कार्यकर्ताओं का, महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का। ये जो मतदाता पुनर्निरीक्षण का कार्य जो बिहार में हो रहा है उसको लेकर अभी कुछ ही पल में इधर से यात्रा गुजरने वाली है। बुजुर्ग हो या जवान हो, उम्मीद सरकार से जनता को हरदम रहती ही है। हालांकि सरकार बनने के बाद उम्मीद पर नेता खरा उतरे या ना उतरे, ये तो उसका चरित्र और नीति पर निर्भर करता है।
प्रशासन की गाड़ियां जो है गुजर रही हैं इधर से, पीछे से जो है काफिला आने वाला है। नारा लगाइए ना। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। ये आप देख सकते हैं यात्रा जो है गुजर रही है इधर से। अभी डाकबंगला चौराहे पर हम हैं और यहाँ से जो है यात्रा इनकम टैक्स चौराहे की ओर जा रही है। ये देखिए इसी जीप पर सवार हैं राहुल गांधी। आप भीड़ देखिए। ढोल नगाड़ों के साथ महागठबंधन के कार्यकर्ता पटना की सड़कों पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी के यात्रा को सफल बनाने में लगा। चलिए